बहुत स्वागत है आप सभी का रक्षाबंधन के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। सोमवार को राखी का त्योहार है। इस मौके पर शुभ मुहूर्त भी खास है तो भद्रा का साया भी है। इसी पर हम करेंगे बात। लेकिन सावन के महीने में एक और जहां शिवालयों में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है तो वहीं बाजार राखियों की दुकानों से गुलजार हो गया है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। बाजार में खाटू श्याम जी, गणेश जी और राधे कृष्ण की राखियों की बिक्रियां भी काफी ज्यादा मिल रही हैं। तो महिलाएं भाइयों के लिए जमकर राखियों की खरीदारी भी कर रही हैं। और मेरे साथ देखिए सीधे जुड़ चुके हैं पंडित पुरुषोत्तम गौड़ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं ये। पंडित जी, स्वागत है आपका सच पे धड़क पे। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जी पंडित जी, राखी का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है इस बार? देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। आपको बताएं कि ये रक्षा कवच के रूप में देखा जाता है। रक्षाबंधन का जो पर्व है इस बार पूर्णमासी 19 तारीख को यानी 18 आज रात को 3:04 से शुरू होगी और कल 19 तारीख के दिन रात्रि को 11:55 पर समाप्त होगी। रक्षाबंधन का जो पर्व है इसमें भद्रा के समय कार्य करने से बचना चाहिए और इस काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। आपको बताएं कि हमारा शास्त्र मत ये कहता है कि ये पर्व भद्रा रहित होता है। इस भद्रा के दौरान रक्षाबंधन या भाई अपनी बहन से राखी नहीं बंधाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसके कई उदाहरण हैं कि रावण को भी राखी भद्रा में बांधी गई जिसका बहुत अनिष्ट हुआ। और ये विजय मुहूर्त की बात करें तो यहाँ भद्रा कल दोपहर 1:30 तक, रक्षाबंधन के दिन भद्रा 1:30 तक रहेगी और उसके बाद दोपहर 2:35 से लेकर 3:27 तक दोपहर में मुहूर्त रहेगा। गोदलू मुहूर्त की बात करें शाम को 6:56 से लेकर 7:18 तक रहेगा। इस प्रकार से शुभ घड़ी और शुभ लग्न रहेंगे और मुहूर्त संध्या को 6:56 से लेकर के रात 8:52 तक भी अमृत काल रहेगा। और अमृत काल की बात करें तो 8:24 से लेकर रात 9:50 तक रहेगा। यानी भद्रा रहित ये मुहूर्त रहेगा और दोपहर 2:21 1:30 भद्रा आटेगा और उसके बाद मुहूर्त शुभारंभ होगा। ये कह सकते हैं कि कल दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9:10 तक मुहूर्त राखी बांधने का रहेगा। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के 2 शुभ मुहूर्तों की। तो शुभ मुहूर्त की बात करें तो 1:46 से लेकर के शाम 4:19 तक रहेगा। यानी राखी बांधने के लिए पूरे 2 घंटे 33 मिनट का समय बहुत ही हमें शुभ प्राप्त होंगे। और प्रदोष काल में यदि राखी बांधते हैं तो सायंकाल 6:56 से लेकर रात 9:07 तक प्रदोष काल रहेगा। इसमें भी राखी बांधने का सर्वाधिक श्रेष्ठ समय रहेगा। इस बार रक्षाबंधन पर एक नहीं बल्कि 4 शुभ योग बन रहे हैं। दरअसल में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, शोभन योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:53 से लेकर रात 8:10 तक रहने वाला है। और इसके अलावा शोभन योग की बात करें तो सुबह 4:28 से लेकर के और ये दोपहर 12:47 तक रहेगा। हालांकि भद्रा के कारण इन शुभ योगों को राखी नहीं बांध सकेंगे, लेकिन ये संयोग बन रहे हैं। रक्षाबंधन का भाई बहन के बीच स्नेह का प्रतीक होता है। इस दिन भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है और उनसे अपनी रक्षा का वचन जो है लेता है भाई बहन से। भाई को सामने बैठाकर सबसे पहले रोली से तिलक लगाया जाता है और उसके बाद अक्षर लगाए जाते हैं और बाद में थाली में दीपक प्रज्वलित करके भाई की आरती उतारी जाती है। फिर मिठाई खिलाई जाती है और जीवन में सुख संपन्नता की प्रार्थना की जाती है। इसके बदले में भाई बहन को उपहार भी देते हैं और ये पर्व बड़ा हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। जी
बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए जो समय पंडित जी ने बताया है तो प्लीज़ आप उस पर ज़रूर ध्यान दें। पंडित जी, क्योंकि इस बार देखिए भद्रा का साया पड़ रहा है, आपने इस बारे पूरी जानकारी दी। अगर हम आम भाषा में जानें कि भद्रा का साया होता क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या चीज़ें इससे प्रभावित हो सकती हैं? देखिए, भद्रा का जो साया है, जी। इसको हम बड़ा अशुभ मानते जी। हैं। भद्रा दरअसल में ये एक अशुभ समय माना जाता है। जी। भद्रा काल में होलिका और रक्षाबंधन का पर्व निषेध माना गया है। इस समय भद्रा में बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधती है। हुँ। जैसा मैंने बताया, कल 4 शुभ योग भी बन रहे हैं, जी। शुभेन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग। मगर इन शुभ मुहूर्तों का 12 बजे तक ही रहने वाला है, और उसके बाद हमारा 1:30 बजे तक तो भद्रा काल रहेगा। तो हुँ। भद्रा काल के बाद ही हम ये पर्व जो है मनाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, देखिए आपने संयोग का जिक्र किया, क्योंकि 90 साल बाद ये 4 संयोग बन रही हैं, रवि योग, सर्वार्थ योग, शोभग योग और श्रवण योग। इन 4 का जो संयोग बनना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण, कितना खास माना जाता है? देखिए, ये शुभ योग और संयोग बनना बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। जी। और मेरा मानना है कि ये संयोग जो है बड़े लंबे समय के बाद में जाकर के हमको देखने को मिल रहे हैं। हुँ। इन शुभ संयोगों में जब राखी का पर्व हम मना रहे हैं, तो सभी दर्शकों के लिए बेहद बेहद शुभ रहने वाला है। और आप ये जी। मान के चलिए, ये शुभ संयोग जब होते हैं और जी। उसमें कोई भी हम पर्व मनाते हैं, तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। हुँ। बहुत अच्छा परिणाम देने वाला ये शुभ संयोग, भाई बहन के पर्व को बहुत ही शोभित करने वाला, और इसका बहुत बड़ा हमें फल मिलने वाला होता है। और आप ही माने कि ये जो पर्व है रक्षाबंधन के, भाई बहन की कलाई पर स्नेह और प्रेम का सूत्र बांधती है। इसमें एक लंबी उम्र की कामना की जाती है, और भाई अपनी योग्यता से कमाए हुए धन में से बहन के सम्मान में उनका जो है न्यौछावर करता है। जी। बिल्कुल पंडित जी, अगर हम जानें कि 12 राशियाँ हैं, तो राखियों का महत्व क्या है राशियों के अकॉर्डिंग? क्योंकि देखा जाता है कि भई इस रंग की राखी बाँधें तो ज़्यादा बेटर रहता है, अगर तुला राशि वाले अगर किसी और रंग की राखियाँ बाँधें तो ये ज़्यादा सही रहता है। तो आपके हिसाब से राशि के लेकर कौन-सी राखी बाँधी जाए, किस कलर की राखी बाँधी जाए अपने भाई को? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है ये। ये बिल्कुल सही बात है जी। कि बहन को अपने भाई के लिए हुँ। उनकी कलाई पर कौन-सा बंधन बाँधना शुभ जी। रहेगा। और राशि के अनुसार बाँधने की बात करें, जी। तो सबसे प्रथम हम बात करते हैं कि जब द्वापर युग से राखी बाँधने की शुरुआत हुई थी, उस समय से पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर बहन हम मनाते हैं। और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, जी। साथ ही भाई के कुशल मंगल की कामना हुँ। जगत के पालनहार भगवान विष्णु से करती हैं। हुँ। भाई अपनी बहनों को उपहार भी देते हैं, और इसमें बहन अपने भाई के लिए सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सके, हुँ। इसको लेकर के हम यहाँ बात करें राशि के अनुसार। अगर भाई मेष राशि का है, तो जी। रक्षाबंधन पर लाल रंग की राखी बांधे, और हुँ। कुंडली में यदि मंगल ग्रह मजबूत इससे होता है। हुँ। अगर भाई वृषभ राशि का है, तो सफेद रंग की राखी बांधे, कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। अगर भाई मिथुन राशि का है, तो रक्षाबंधन पर हरे रंग की राखी बांधे, इसमें कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। अगर भाई की राशि कर्क है, तो रक्षाबंधन पर सफेद रंग की राखी बांधनी चाहिए, हुँ। इससे चंद्रमा मजबूत होता है। अगर सिंह राशि का है, तो लाल कलर की राखी बांधे, इससे सूर्य मजबूत होता है। अगर भाई की राशि कन्या है, तो रक्षाबंधन पर हरे रंग की राखी बांधे, इससे कुंडली का बुध मजबूत होता है। जी। अगर भाई की तुला राशि है, तो रक्षाबंधन पर सफेद रंग की राखी बांधे, इससे कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। हुँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल रंग की राशि मंगल मजबूत होता है, और धनु राशि वालों के लिए पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए, इससे कुंडली मजबूत होता है और बृहस्पति मजबूत होता है। जी। अगर आपके भाई की राशि मकर है, तो रक्षाबंधन पर नीले रंग की राखी बांधे, इससे कुंडली में शनि मजबूत होता है। हुँ। अगर आपके भाई की राशि कुंभ है, तो रक्षाबंधन पर आसमानी रंग की राखी बांधे, इससे कुंडली में शनि मजबूत होता है। और भाई की राशि मीन है, तो रक्षाबंधन पीले रंग की राखी बांधे, इससे कुंडली में जो है बृहस्पति मजबूत होता है। हुँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल पंडित जी। और देखिए जी, पंडित जी आगे बोलिए। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा था कि
ये जो रक्षाबंधन का जो पर्व है, जी। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो पूर्णमासी का दिन हम चुनते हैं, ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। और इस दिन जो है रक्षाबंधन का पर्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दुर्लभ संयोग के बीच में रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, जिसका महत्व बहुत होता है। जैसे कि रक्षाबंधन का सावन के महीने का आखिरी दिन जो भक्त जी। शिव के होते हैं, वो अपनी पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, भगवान का जल अभिषेक और श्रृंगार आदि करते हैं, जी। और उसके बाद में श्रवण पूजते हैं और फिर हुँ। राखी बांधी जाती है। जी। आपको विशेष तौर बताना चाहूँगा कि ये इस सावन का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बहुत खास रहने वाला होता है। हुँ। इस दिन भगवान शिव के साथ शनि की विशेष कृपा जो है प्राप्त होती है। जी। और आप ये मान के चलें कि ये हमारा जो चंद्रमा शनि की राशि में मकर गोचर कर रहा है, ये श्रावण माह का समापन भी हुँ। सोमवार के दिन हो रहा है, और श्रावण मास का शुभारंभ भी सोमवार के दिन से ही था। इसलिए विशेष तौर पर देखा जाए तो ये पर्व का जो महत्व है वो विशेष इसलिए भी है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा शनि की राशि में मकर में गोचर कर रहा है। तो ये समापन दुर्लभ संयोग के निर्माण से हो रहा है। रक्षाबंधन पर सावन का आखिरी दिन सोमवार का होना और शनि के साथ चंद्रमा, शिव जी जी। की विशेष कृपा आपको प्राप्त हुँ। होने वाली है। तो विशेष तौर पर मुहूर्त का ध्यान रखते हुए राखी बांधे तो विशेष लाभ होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हुँ। वैदिक ज्योतिष की शास्त्र की गणना के मुताबिक मेष राशि के जातकों पर शनिदेव की विशेष कृपा बरसने वाली है, क्योंकि आपकी राशि में शनि देव 11वें भाव में है, और कुंडली के 11वें भाव का लाभ जो हमने रंग बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 12 राशियों को अपनी बहन से वही राखी बंधाएं तो आपको विशेष जो है इसका फल प्राप्त होगा। बिल्कुल, जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी कि किस अगर आपके भाई की राशि है तो उसके अकॉर्डिंग ही राखी बांधी जाए तो हो सकता है प्रभावित अच्छा पड़े यहाँ पर। पंडित जी, अगर राखी बांधने को लेकर बहुत सारी बातें भी सामने आती हैं, तो भाई की किस हाथ पर राखी बांधनी चाहिए? हाँ, देखो ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। भाई को हमेशा सीधे हाथ पर राखी बांधनी चाहिए, जी। और राखी का जो पर्व है, इस पर विशेष तौर पर सीधे हाथ पर बांधनी चाहिए। और इसके साथ ही जो आप राखी बांधते हैं, तो जी। पहले भैया का पूर्व में मुख करें, और पूर्व में मुख करके फिर राखी का जो है तिलक करें। और तिलक के मंत्र होते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंत्र बोलते हुए जी। राखी बांधनी चाहिए, और पूर्व में करके फिर मिठाई खिला के, मुंह में मिठाई दे करके सीधे हाथ में कलावा बांधना चाहिए। और बहन को भी भाई को जो है तिलक करके उनको भेंट देनी चाहिए। जी। जो बहन भाई का ऐसा अटूट रिश्ता है कि जो आपस में लड़ते थे, आपस में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाने पर माँ से शिकायत करते थे एक दूसरे की, वो आज इस पर्व पर जब शादी होकर के आते हैं तो उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, कितना हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपने आप में पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, और इसके फल बहुत होते हैं। इसके फल, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जी। ये जो रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये ऐसे फल देने वाला पर्व है जो हम सबको प्रसन्नचित्त करता है। हुँ। जो भाई बहन आपस में बड़े स्नेह के साथ एक साथ खेलते थे, एक साथ लड़ते थे, एक साथ झगड़ते थे, वही जी। बहन भाई आज ससुराल से बहन आती है, और उनके साथ उनके हस्बैंड आते हैं, फिर राखी पर जो पकवान बनाते हैं, पकवान खिलाते हैं, आपस में प्रेम और आत्मीयता, इसी का नाम तो भारत की धरती है। भारत की धरती पर पर्व हमेशा परिवार को जोड़ते हैं, और इनके बड़ा महत्व होता है। इसीलिए तो कहा, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय। और हमारे राजाओं के यहाँ भी गुरुजन उनको राखी बांधते हैं, हुँ। उनकी रक्षा कवच के लिए प्रार्थना करते हैं। आप देखें कि अब तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए जी। नेता राजा होते हैं। हुँ। पहले राजा जो होते थे, उनके गुरु उनको राखी बांधते थे, हुँ। और उनकी दीर्घायु की कामना करने के लिए, साथ ही उनके साम्राज्य की समृद्धि की विस्तार हो, इसकी कामना को लेकर के रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधते थे, और वहाँ पूजन होता था। और फिर राजा अपनी स्वेच्छा से राखी बांधने के जी। स्वरूप में उनको दक्षिणा देते थे।
बिल्कुल पंडित जी, देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है और इसके साथ आपने बताया कि भाई किस तरीके से किस हाथ में आपको राखी बांधनी चाहिए, किस कलर की राखी बांधनी चाहिए। हम बात करें अगर नारियल को लेकर पंडित जी, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है नारियल देना अपने भाई को, साथ ही तिलक लगाना। तो इसकी पीछे की क्या वजह और क्या कहानी है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। नारियल को श्रीफल बोलते हैं और श्रीफल यानी लक्ष्मी का फल है ये। जी। और बहन बहन अपने भाई को पानी का नारियल इस समय भेंट करती है, फल भी लाती है, मिठाई भी लाती है और उसके साथ ही आपको बताएँ कि बड़े उत्साह और जुनून के साथ बहन अपने भाई को राखी बाँधती है। तो ये जो श्रीफल है, जी। श्रीशते लक्ष्मी च पत्न्याम बाहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तम ईस्तन्निखाणः मुम्मिखाणः सर्वलोकमिखाणः। तो ये पर्व जो है बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि नाली का नारियल पानी वाला नारियल देना बहुत लाभकारी होता है। जी। पंडित जी, क्योंकि जो बहनें राखी बांधने के लिए आती हैं अपने मायके, भाई को राखी बांधती हैं, तो क्या उन्हें उपवास रखना ज़रूरी होता है या भाई को भी उपवास रखना ज़रूरी है इस दिन? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये बहुत आप इंटेलिजेंट हैं, आपने बड़ा अच्छा क्योंकि प्रश्न वही कर सकता है जिसके ज़हन में ज्ञान हो। तो आपने जी। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहन को व्रत रखना चाहिए, जी। लेकिन राखी बाँधने के बाद बहन व्रत अपना खोल लेती है और फिर भाई इसमें व्रत नहीं करते हैं, केवल हुँ। बहन ही व्रत करती हैं। हालाँकि आजकल तो पर्व ऐसा हो गया कि राखी हमारे जब युद्ध में योद्धा जाते थे, उनको तिलक करके और राखी बाँधते थे, उनकी रक्षा कवच प्रार्थना करते थे। राखी का मतलब क्या है? जी। राखी का मतलब यह सूत्र जो है, ये रक्षा का सूत्र कहलाता है। येन बद्धुमलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। ये हुँ। रक्षा के लिए होता है और रक्षा इससे बनती है। जी। बिल्कुल। और देखिए ज़ाहिर है कि रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज का ये जो कल का त्यौहार होने वाला है रक्षाबंधन को लेकर, तो लोगों में काफ़ी उत्साह भी नज़र आता है, बाज़ार भी सज जाते हैं और इसकी बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियाँ भी हैं, चाहे वो देखिए कृष्ण भगवान या द्रौपदी को लेकर हो या और भी ऐसे भाई बहन रहे हैं जिन्होंने हमेशा एक रिश्ते को मजबूत बना के रखा। क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है पंडित जी, वो खट्टा मीठा रिश्ता है। अगर वो लड़ लें तो अच्छी बात, कोई और कुछ कह दे तो शायद उनको भी उनसे भी लड़ के बैठ जाते हैं। अगर हम बात करें क्योंकि रक्षाबंधन है तो राखी बांधी जाएगी, कितने समय तक वो राखी हाथ में बंधी होनी चाहिए? कोई इसका समय होता है पंडित जी? देखिए, वैसे तो सही बात ये है कि हुँ। राखी बाँधने के बाद में आजकल जो है ना वो दूसरे में स्नान करते हैं तो खुल जाती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं, ऋषि पंचमी तक रहे तो बहुत अच्छा है। जी। ठीक है। पंडित जी, अगर मैं ज़िक्र करूँ, क्योंकि देखा जाता है कि बहन भी अपने गिफ्ट्स की डिमांड करती हैं, तो क्या भाई को कोई गिफ्ट देना ज़रूरी होता है बहन के लिए इस दिन? नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। भाई अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य से कमाए हुए धन में से बहन जी। के सम्मान में न्यौछावर करना चाहिए। उसमें वस्त्र आदि भी भेंट कर सकते हैं, सोना-चांदी की कोई भी ज्वेलरी भी दे सकते हैं। जी। बल्कि यहाँ तक होता है कि राखी बाँधने पर कई भाई तो प्लॉट, ज़मीन, मकान भी दे देते हैं और हुँ। देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? दोनों भाई-बहन एक ही तो माँ के गर्भ से जन्म लिया है, जी। तो एक-दूसरे के सम्मान में जो है खड़ा होना हुँ। चाहिए। पंडित जी, अगर हम बात करें, क्योंकि होता है कभी-कभी किसी की बहन कोई नहीं है या बहन का कोई भाई नहीं है, तो वो क्या अपने पिता को राखी बाँध सकती हैं या भगवान को बहुत ज़्यादा महिलाएँ भी बाँधती हैं, तो क्या वो किसी भगवान को भी राखी बाँध सकती हैं इस दरमियान? देखिए, ये बात सही है, जिनके भाई भाई नहीं हैं, वो बहन अपने लड्डू गोपाल को राखी बाँधें। कई जी। बहनों ने अपने हनुमान जी को भाई बना रखा है, कई ने कृष्ण को बना रखा है, अपने पिता को भी राखी बाँध सकते हैं। ये आजकल मैंने आपको कहा ना कि राजा को उनके आचार्य, पुरोहित राखी बाँधते आए हैं, तो ये परंपराएँ हैं। ये जिसमें कई जगह ऐसा भी होता है कि भाइयों को बहन नहीं है, तो चाचा की लड़की भी राखी बाँध सकती है, मामा की लड़की राखी बाँध सकती है, बुआ की लड़की राखी बाँध सकती है या कोई मुँह बोली आपने बहन बना रखी है तो वो भी राखी बाँधती है। हुँ। लेकिन वो बहन-भाई का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं होती। मैंने आपको कहा ना कि जो बहन-भाई माँ से एक-दूसरे की शिकायत करते थे, झगड़ते थे, लड़ते थे, वही बहन-भाई आज इस अटूट बंधन में बंधते हैं। तो क्या आनंद और क्या प्रेम उल्लास देखने को मिलता है। यही तो भारत की धरती के जो है साक्ष्य है, प्रेम के साक्ष्य है, आत्मीयता के साक्ष्य है।
तरह की राखियाँ मिल रही हैं। चाहे देखिए कुछ बहनें होती हैं वो चांदी की राखी बांधती है अपने भाई के, सोने की राखी बांधती है या फिर धागे की राखी भी बांध जाती है। तो इन राखियों का महत्व कितना ज़्यादा होता है? क्या चांदी की राखी बांधनी चाहिए अपने भाई को? देखिए, चांदी की आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। जी, वैसे तो धागे का बड़ा महत्व माना गया है, जी, लेकिन चूँकि अब बदलता हुआ युग है और इसमें चांदी की राखी बाँधी जाती है, सोने की राखी बाँधी जाती है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। लेकिन सही मायने में सबसे बड़ी बात है कि मिठाई कितनी कर लो, पर गणेश जी को तो गुड़ ही प्रिय होता है। गुड़ से ही गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो आप कुछ भी करें लेकिन धागा ज़रूर बाँधें, चाहे सोने-चांदी की राखी आप पहना दें, लेकिन शगुन के लिए धागा की ही राखी होनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा रक्षाबंधन आपसे जी, जी पंडित जी बोलिए, जी, बात पूरी कीजिए। जी, रक्षाबंधन यानी सूत्र, जो सूत्र धागा है, जी, उसी का तो एक पर्व है। इसलिए वो ज़रूर होना चाहिए, उसके अलावा फिर आप कुछ भी करें। जी। जी। अब पंडित जी का एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि परिवार को मजबूत करने के लिए, उस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बात सही है कि हमारे गृहस्थ में रहने पर कभी कोई बात ऊपर-नीचे हो भी जाती है, जी, उन सब बातों को भूलते हुए ये पर्व को मनाना चाहिए और बड़े उत्साह के साथ, बड़ी तल्लीनता से और बड़े भाव-विभोर होकर के भाई-बहन के रिश्ते को बचाए रखने के लिए जो है कोई छोटी-मोटी बात हो तो उनको नेगलेक्ट करते हुए ये रिश्ते को मनाना चाहिए और रिश्ते में कोई भी आपदा नहीं होनी चाहिए। हालाँकि एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज संसार जी, में जी, तो नहीं, पर हमारे भारत में एक कानून बन गया है कि बहन और भाई दोनों बराबर के हैं। हुँ, तो जहाँ पिताजी की प्रॉपर्टी में बहन हक मांगती है, वहाँ भाइयों और बहनों का प्रेम रिश्ता टूट रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि उन सबको बातों को भूल करके रक्षाबंधन का पर्व तो आपको मनाना चाहिए। ये जी, प्रॉपर्टी, धन दौलत ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पर्व को हुँ। मनाना चाहिए। चलिए, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आपने जाना कि राखी का त्योहार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और राशि के अनुसार ही अपने भाई को राखी बांधें। इसके अलावा आपने बहुत सारी जानकारी पंडित पुरुषोत्तम जी से जानी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।